जय माता की, जय माँ कामाख्या। सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपको सरल तरीके से दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की विधि बता रहे हैं, तो ध्यान से सुने। इस रहस्यमय विधि का प्रयोग करके आप अत्यंत कम समय में ही माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। सर्वप्रथम लाल आसन, रुद्राक्ष की माला और भगवती के सामने आसन लगा करके सिद्ध गुरु, सिद्ध गणेश और माँ कामाख्या का पूजन करें। इसके पश्चात कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। कुंजिका स्तोत्र का एक पाठ करने के पश्चात 21 माला नवाण मंत्र की जपे। ये नवाण मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। इसकी 21 माला जप करना है। इसके पश्चात आरती और क्षमा स्तोत्र का पाठ करें। यह अत्यंत सरल विधि है। जिनके पास समय कम है, उन लोगों के लिए कम समय में पूरी शक्तियाँ अर्जित करने का, पूरा पुण्य अर्जित करने का, देवी के प्रति दिव्य शक्तियों की जो आहुति है, दिव्य शक्तियों की जो प्राप्ति है, वो और भगवती के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का ये सरल तरीका है। इस कुंजिका स्तोत्र के पाठ मात्र से ही देवी के सभी विधि, दुर्गा सप्तशती का जो विस्तृत पाठ होता है, वो सब का फल साधक को प्राप्त हो जाता है। तांत्रिक नगरी में इसी विधि से देवी की पूजा की जाती है, ये भी ध्यान दें। अब भक्तों, जिनके पास समय है और देवी का जो विस्तृत पाठ करना चाहते हैं, विस्तृत विधि से सिद्धि करना चाहते हैं, उनके लिए अब दूसरी विधि बता रहे हैं, वह ध्यान से सुने। उनके लिए सर्वप्रथम देवी कवच का पाठ करें। इसके पश्चात अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। फिर एक माला नवाण मंत्र की जप करें। इसके पश्चात पूर्ण भक्ति से देवी दुर्गा का स्मरण कर, माँ शैलपुत्री का स्मरण कर सप्तशती न्यास करें। फिर प्रथम अध्याय दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय प्रातःकाल जप करें। इसके पश्चात वेदोक्त रात्रि सूक्तम, तंत्रोक्त सूक्तम और तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ करें। अंतिम में फिर शंकराचार्य द्वारा रचित क्षमा प्रार्थना करें और सबसे अंतिम में माँ भगवती को प्रणाम कर आरती करें। कपूर से ही भगवती की आरती की जाती है। साधना काल में पूर्ण 9 दिवस का उपवास अवश्य रखें और साधना के समय लाल वस्त्र पहन करके ही साधना करें। लाल आसन बिछावें, रुद्राक्ष की माला, गूगल का धूप जलावें, सिद्ध गुरु, भैरव, गणपति, योगिनी के आगे घी के दीपक अवश्य जलावें और भगवती को चमेली का इत्र अर्पित करें। पूरे 9 दिवस
यही कर्म से माँ दुर्गा अथवा माँ चंडिका का ये पाठ करें। अंतिम दिवस 108 नरवाण मंत्र से हवन सामग्री जौ, तिल, घृत, कमल गट्टा, लाल चंदन चूरा से हवन करें और सबसे अंतिम भाग अर्थात हवन के पश्चात 1, 3, 5 अथवा 9 कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं जिनकी आयु 7 वर्ष से अधिक न हो, तथा एक बटुक यानी बालक को भोजन अवश्य कराए। इस तरीके से, इस विधि से पूजन करने से भगवती 9 दुर्गाओं की दिव्य शक्तियाँ साधक को प्राप्त होती हैं और माँ चंडिका की कृपा साधक के जीवन में शक्तियाँ लाती हैं। सारे पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। इस तरीके से, इस विधि से आप चंडी पाठ करें। चाहे आपका इष्ट कोई भी देवी क्यों न हो, सभी देवियों के आगे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें, क्योंकि इस चंडी पाठ में सभी देवियों का उल्लेख आता है और सभी देवियों का स्मरण मंत्र है। इसीलिए आप बिना कोई संदेह के इस विधि से चंडी पाठ करें और अपने इष्ट देवियाँ अर्थात 9 दुर्गाओं को प्रसन्न अवश्य करें। इस विधि से करके अपने जीवन को दिव्यता से भरे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भी योगीराज हैं और वह दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो आप भी करें और अपने जीवन को प्रकाशित करें। आज भक्तों, एक विलक्षण बात, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, घंटी के बटन को दबा दें, लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। इसके साथ ही जिनको इन दिव्य शक्तियों से जुड़ना है तो ये भी ध्यान दें, नवरात्रि में पूर्ण ब्रह्मचर्य से, पूर्ण उपवास युक्त होकर के केवल फल दूध लेकर के ही 9 दिन साधना करना है, तप करना है। ये ऐसा समय भगवती की कृपा से ही आता है। तो ये जो जनता कर्फ्यू है अथवा लॉकडाउन का समय है, ये दिव्य शक्तियों ने, भगवती ने ही प्रदान किया है ताकि आप अपने घर में रह कर के साधना कर सकें। इस खाली समय का उपयोग कर अपने जीवन को दिव्य शक्तियों से भर सकते हैं। 9 दिनों का जो ये नवरात्रि व्रत है, इसमें नरवाण मंत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। ये नरवाण मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। इसीलिए आगे के वीडियो में इस नरवाण मंत्र का शुद्ध उच्चारण भी हम आपको अवश्य बताएंगे। इसीलिए आप इसको पूरी भक्ति से, श्रद्धा से रोज 21 माला अवश्य जप करना है। जब तक साधना की पूरी विधि न होवे तब तक आसन से बीच में न उठे। फिर भक्तों, जिस कक्ष में आप साधना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, उसको एकांत रखें, उसमें कोई भोजन आदि न बनावे, उसमें कोई आना जाना न रखें। केवल साधना करने वाला व्यक्ति ही उस कक्ष में रहे।
कक्ष में गूगल का धूप जलता रहे और इसके साथ ही जो घृत के दीपक हैं वो माँ के सामने अखंड जलते रहने चाहिए। तथा नवरात्रि में हमेशा सिद्ध गुरु को स्मरण करें, सिद्ध गुरु का मंत्र जप करें, भैरव का मंत्र जप करें, गणपति का मंत्र जप करें, योगिनियों को प्रणाम करें और इतने ही दीपक अवश्य जलावे। यह है पूर्ण विधि, संपूर्ण विधि, सही विधि। इस विधि से साधना करें और अपने आप को दिव्य शक्तियों से जुड़े। जिनके पास बहुत ही अल्प समय रहता है और अथवा कोई रोग ग्रसित है तो उनके लिए भी एक अत्यंत सरल विधि हम बता रहे हैं, वो ध्यान से सुने। ओम प्रथमं शैलपुत्री स, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति स, सप्तमं कालरात्रिति महागौरेति, षष्ठमं नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। यह मंत्र है। इस मंत्र का माँ भगवती के सामने उच्चारण करना है। जो बहुत अस्वस्थ रहते हैं, रोगग्रस्त हैं अथवा जिनकी आयु अधिक है, अनुष्ठान कर नहीं सकते, वो इस मंत्र का उच्चारण करें यथाशक्ति 21, 11 या 108 बार सुबह और शाम। अगर आपको खड़े होने की भी आवश्यकता जो नहीं है, अगर शरीर कार्य नहीं करता है, तो आप जिस अवस्था में हो उस अवस्था में इस मंत्र का मानसिक जाप करते रहें पूरे 9 दिन। और सभी भक्तों से हमारा विशेष आग्रह रहेगा, नवरात्रि में अत्यधिक मात्रा में कुमारी भोजन कराएं और जो द्वार पे कोई आ जाए तो उसको खाली हाथ न लौटाएं। दान दक्षिणा जो नवरात्रि में करेगा उसके ऊपर भगवती की कृपाएं बरसती हैं। स्वयं माँ आदि शक्ति नवरात्रि में पृथ्वी पर आती हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर के सकल देवता 33 करोड़ देवी देवता इस व्रत का पालन करते हैं और वो सभी भगवती की आराधना करते हैं, क्योंकि वही आदि शक्ति हैं, वही चंडिका हैं, वही 10 महाविद्याएं हैं, वही 9 दुर्गा हैं, वही चामुंडा है। इसीलिए इस सनातनी के शरण में जाकर के सनातन की रक्षा करने का इससे अधिक कोई अवसर नहीं मिलेगा। इस दिव्य शक्तिशाली नवरात्रि में अपने आप को दिव्य शक्तियों से युक्त बनाएं और अपने हृदय के भीतर शास्त्र, गुरु, ऋषि वाक्य के प्रतीक पूर्ण श्रद्धा और भक्ति रखें, पूर्ण विश्वास अवश्य रखें। इसी के साथ आप सभी भक्तों और सभी मित्रों को हृदय से जय माता की, जय माँ कामाख्या।